अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज आसान दर्स कुरान के अंदर तीसरे पारे में चौथा रुकू है, जिसके अंदर 6 आयतें हैं। आयत नंबर 261 से आयत नंबर 266 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बह वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। जो लोग अल्लाह के रास्ते में अपने माल खर्च करते हैं, उनकी मिसाल एक दाने की तरह है जिससे 7 बालियाँ निकली और हर बाली में 100 दाने हों, और अल्लाह ताला जिसके लिए चाहता है मज़ीद अजर बढ़ा देता है, और अल्लाह ताला बड़ी वसअत वाला खूब इल्म वाला है। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह थुम्मा ला युत्बिऊना मा अनफ़क़ू मन्नन वला अज़ल्लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो लोग अल्लाह के रास्ते में अपने माल खर्च करते हैं, फिर खर्च करने के बाद एहसान नहीं जतलाते और न तकलीफ़ देते हैं, उनके लिए उनके रब के पास अज्र है, और न उन पर कोई खौफ होगा और न वो गमगीन होंगे। क़ौलुम मारूफ़ुन व मग़फ़िरतुन ख़ैरुम मिन सदक़तिन यतबअुहा अज़ा वल्लाहु गनियुन हलीम। अच्छी बात कहना और दरगुज़र करना ऐसे सदक़े से बेहतर है जिसके बाद तकलीफ़ दी जाए, और अल्लाह बड़ा बेपरवाह निहायत बुरदुबार है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रियाअ अन्नासि वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर फ़मसलुहु कमसलि सफ़ानिन अलैहि तुराबुन फ़असाबहु वाबिलुन फ़तरकहु सल्दा ला यक़दिरूना अला शैइन मिम्मा कसबू वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। ऐ ईमान वालो, तुम एहसान जतलाकर और तकलीफ़ देकर अपने सदक़े उस शख्स की तरह ज़ाय न करो जो महज़ लोगों को दिखाने के लिए अपना माल खर्च करता है और अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखता। तो उसकी मिसाल ऐसे चिकने पत्थर की सी है जिस पर थोड़ी सी भी मिट्टी पड़ी और उस पर ज़ोर की बारिश बरसे तो उसे बिल्कुल साफ़ कर डाले। इसी तरह ये रियाकार लोग भी अपने नेक आमाल का कुछ भी सिला हासिल नहीं कर सकेंगे, और अल्लाह काफिरों को हिदायत नहीं देता। वमसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह व तस्बीतम मिन अनफुसिहिम कमसलि जन्नतिन बिरबवतिन असाबहा वाबिलुन फ़आतत उकुलहा ज़िअफ़ैन फ़इन लम युसिबहा वाबिलुन फ़तल वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। और जो लोग अल्लाह की रज़ा जुई और पूरी दिलजमी से अपना माल खर्च करते हैं, उनकी मिसाल ऐसे बाग की तरह जो किसी ऊंची जगह पर वाक़ हो। अगर उस पर ज़ोर की बारिश हो तो वो अपना फल दोगुना लाए, और अगर उस पर ज़ोर की बारिश न भी हो तो हल्की फुहार ही उसके लिए काफ़ी हो जाए। और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे खूब देखने वाला है। अयवद्दु अहदुकुम अन तकूना लहु जन्नतुम मिन नख़ीलिन व अनाब तजरी मिन तहतिहल अनहार लहु फ़ीहा मिन कुल्लि थमरात व असाबहुल किब्र व लहु ज़ुर्रिय्यतुन ज़ुअफ़ा फ़असाबहा इअसारुन फ़ीहि नारुन फ़हतरक़त कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफ़क्करून। क्या तुम में से कोई ये चाहता है कि उसका खजूरों और अंगूरों का एक बाग हो जिसके नीचे नहरें बहती हों, उस बाग में से उसके लिए हर किस्म के फल मौजूद हों, और उस शख्स को बुढ़ापा आ जाए जबकि उसके नन्हे नन्हे बच्चे भी हों, तो अचानक उस बाग पर ऐसा बगोला आ पड़े जिसमें आग हो तो वो बाग जल जाए। इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी निशानियाँ बयान करता है ताकि तुम गौर व फिक्र करो। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर तीसरे पारे में ये चौथा रुकू है, जिसके अंदर 6 आयतें हैं। आयत नंबर 261 से आयत नंबर 266 तक आप गौर करते हुए चलें। इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह की फजीलत है, यानी जो लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं तो किस तरीके से उसका फ़ायदा है। 100 दाने की तरह हो गए, और फिर उसके बाद बालियाँ हैं, यानी नेकियाँ ही नेकियाँ। अल्लाह ताला उसकी नेकियों को बढ़ाते रहता है, उसके सदका व खैरात को बढ़ाते रहता है। फिर इसी तरह यह बयान किया जा रहा है कि जो लोग माल खर्च करते हैं लेकिन एहसान जतलाते हैं, दिखावे के लिए करते हैं। एहसान जतलाने का मतलब, ए तू क्या बात करेगा, तुझे मैंने तो किया था, फलाने वक्त में काम आया, अच्छा वो भाई के लिए मैंने किया, वो बहन के लिए मैंने किया, चचा के लिए मैंने किया, फलां दोस्त के लिए मैंने किया। जी नहीं, अल्लाह के लिए कीजिए, एहसान जतलाने के लिए मत कीजिए, वरना कल क़यामत के दिन अफसोस करना पड़ेगा। सही मुस्लिम किताबुल ईमान किताब नंबर 1 हदीस नंबर 106। अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति वला यंज़ुरु इलैहिम वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। 3 ऐसे लोग हैं कि अल्लाह उनसे बात नहीं करेगा, उन लोगों का तज़किया नहीं करेगा क़यामत के दिन, और उनकी तरफ नहीं देखेगा, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। 3 मरतबा कहा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, ख़ाबू व ख़सरू मन हुम या रसूल अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब तो वो हलाक बर्बाद हो गए, कौन है वो लोग? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्बिल वल मन्नान वल मुनफ़िक़ु सिलतु बिल हलफ़िल काज़िब। वो जो टखने के नीचे कपड़ा रखता है, नंबर 1। नंबर 2, जो एहसान जतलाता है। नंबर 3, जो झूठी कसम खाकर सामान को बेचता है। इसलिए एहसान मत जतलाइए, नुकसान ही नुकसान है।
پھر اسی طرح یہ کہا گیا بھلائی کی بات کرنا یہ بہتر ہے، ریاکاری کیا، دکھاوا کیا، اللہ کے لیے مال خرچ کیجئے، چوری چھپے کیجئے۔ پھر اسی طرح آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ریاکاری کے نقصانات کیا ہیں۔ ریاکاری، دکھاوا، اگر ہم اور آپ مال خرچ کرتے ہیں دکھانے کے لیے تو گویا کہ ایسا ہے ایک تھیلا لے کے جا رہے ہیں اور تھیلے کے نیچے سوراخ ہو گیا، نیکی کر دریا میں ڈال۔ تو اس کی مثال ایسے دی گئی جیسے باغ ہے اور باغ کا مالی بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے بعد بچے ہیں، پھر ایک بیگ کیا ہو گیا، پورا باغ ختم ہو گیا۔ تو مثال ایسی ہی ہے، کل قیامت کے دن آدمی کو نیکی کی ضرورت ہوگی، اس وقت کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اب بیچارے کی عمر بھی ختم ہو گئی، بوڑھا ہو گیا اور بچے لوگ باقی ہیں اور باغ بھی ختم ہو گیا، تو نقصان ہے کہ نہیں؟ اس لیے ہمیں اور آپ کو مال خرچ کرنا اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کے دلوں میں اخلاص پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ ریاکاری اور دکھاوے سے دور رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔